नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने 6 को बिहार आएगी केंद्रीय टीम। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण का करेगी भ्रमण। और भागलपुर में रिटायर्ड प्रोफेसर के बेटे की हत्या, कॉल कर घर से बाहर बुलाया, मां के सामने मार दी गोली। तीसरी लहर की आहट, पटना एम्स में भर्ती हुए 2 कोरोना संक्रमित बच्चे, वेरिएंट का पता लगा रहे हैं डॉक्टर। और बिहार पंचायत चुनाव को लेकर धर्म, नस्ल और झूठे आरोप लगाने पर मिलेगी सजा। आयोग ने जारी की अपराधों से संबंधित सूची। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने 6 को बिहार आएगी केंद्रीय टीम। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण का करेगी भ्रमण। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 6 सितंबर को केंद्रीय टीम आएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय संयुक्त सचिव आर.के. सिंह के नेतृत्व में आने वाली इस टीम में 6 अन्य सदस्य होंगे। यह बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा करेगी। सूत्रों के मुताबिक पटना आने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के साथ टीम की बैठक भी होगी। आपदा प्रबंधन के अनुसार केंद्रीय टीम पटना आने के बाद मुख्य सचिव के साथ भी बैठक कर सकती है। टीम ने जल आयोग के निदेशक संजीव सुमन व अधीक्षण अभियंता प्रदीप लाल भी होंगे। बाढ़ में हुए नुकसान की जानकारी केंद्र सरकार को विधिवत दी जाएगी। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ज्ञापन भेजा जाएगा। इस पर विभागीय मंथन जारी है और संबंधित सभी विभागों से बाढ़ से हुए नुकसान का भी ब्यौरा मांगा गया है। पानी कम होते ही क्षति का वास्तविक आकलन कर केंद्र सरकार को ज्ञापन के रूप में जानकारी भेजी जाएगी। बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब तक कुल 7,95,538 बाढ़ग्रस्त परिवारों को अनुग्रहिक राहत के रूप में प्रति परिवार 6-6 हजार रुपए की दर से कुल 470.32 करोड़ का भुगतान किया गया है। बाकी लाभुक परिवारों को जीआर की राशि का भुगतान किया जा रहा है। यह पैसा सीधे लाभुक के खाते में भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बाढ़ से फसल, शहरी व ग्रामीण सड़क, तटबंध सहित अन्य नुकसान का जिक्र रहेगा। भागलपुर में रिटायर्ड प्रोफेसर के बेटे की हत्या, कॉल कर घर से बाहर बुलाया, मां के सामने मार दी गोली। भागलपुर जिले के तातारपुर क्षेत्र के अमीर हसन लेन में टीएमयू में पीजी बॉटनी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर साहब अहमद के बेटे सैफ साहब की घर के गेट पर मां के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार देर शाम 7:45 बजे बदमाशों ने कॉल कर सैफ को बुलाया और घर से निकलते ही बाइक सवार बदमाशों ने सिर के पीछे से गोली मार दी। परिजन सैफ को लेकर नायगंज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सैफ सीए फाइनल ईयर का छात्र था। ने बताया कि बाइक से 3 बदमाश आए थे। बदमाशों ने पहले गेट खटखटाया। जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सैफ की मां शेरुन्निसा बाहर निकली और पूछा कि कौन है। वह समझ गई कि कोई लफंगा है, इसीलिए गेट नहीं खोला। खटखटाने पर गेट नहीं खुला तो बदमाश ने सैफ के मोबाइल पर कॉल कर उसे बाहर बुलाया। सैफ जैसे ही बाहर निकला, उसकी मां भी पीछे से निकल गई। उसी समय बिजली कटी हुई थी। मां ने बताया कि बाइक पर 3 लड़के सवार थे। कुछ ही सेकंड की बातचीत के बाद बाइक पर पीछे बैठे लड़के ने मुड़कर सैफ को गोली मार दी। मां के सामने ही बेटा गोली लगने पर गिर पड़ा। 120 करोड़ से बनी आईजीआईएमएस की छत आकर गिरी, वार्ड में नहीं थे मरीज। आईजीआईएमएस में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। कैंसर संस्थान के 2 कमरे की छत गिर गई। इसके धमाके की आवाज से लोग डर गए। संयोग की बात यह रही कि दुर्घटना के वक्त तीसरे फ्लोर पर कोई मरीज या स्वास्थ्य कर्मी नहीं था। 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 314 और 313 का छज्जा और छत दोनों आधे से ज्यादा धराशायी हो गए। को याद दिला दी कि 120 करोड़ की लागत से इस अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट का भवन का उद्घाटन साल भर पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया था। पिछले 1 महीने से यहां कैंसर मरीजों का भी इलाज चल रहा था। देखने में भवन भले आलीशान लग रहा हो, लेकिन हाल ही में बने भवन की छत गिरने से जाहिर होता है कि निर्माण एजेंसी ने घटिया क्वालिटी की सामग्री से भवन तैयार किया था। पीजी पाठ्यक्रम में बदलाव पर लालू सुशील मोदी हुए एक। बीजेपी सांसद ने कहा, कोर्ट से दयानंद तिलक, लोहिया और जेपी को हटाने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। लालू प्रसाद ने भी ट्वीट कर जताई थी आपत्ति। जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पीजी पाठ्यक्रम से कई समाज सुधारकों से जुड़े अध्याय हटाने के मामले में भाजपा सांसद सुशील मोदी ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुशील मोदी ने राजा मोहन रॉय, महर्षि दयानंद, लोकमान्य तिलक, समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया और लोकनायक जेपी से संबंधित अध्ययन हटाने पर कड़ी आपत्ति की है। जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट सारण से जयप्रकाश नारायण के ही विचार को हटा दिया गया है। 2 दिन पहले सामने आए इस मामले को लेकर भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कड़ी आपत्ति जताई है। पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस में जेपी के साथ ही राम मनोहर लोहिया के विचार को पढ़ाया जाता था, अब उसे पाठ्यक्रम से ही हटा दिया गया है। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इस बदलाव पर सुशील मोदी ने ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर धर्म, नस्ल और झूठे आरोप लगाने पर मिलेगी सजा। आयोग ने जारी की अपराधों से संबंधित सूची। पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अपराधों से संबंधित सूची जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा व्यवहार या प्रचार किया जाता है तो उनको सजा का प्रावधान किया जाएगा। पंचायत आम चुनाव में 2,55,000 से अधिक पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। चुनावी मैदान में करीब 10 लाख प्रत्याशियों के मैदान में कूदने की संभावना है। ऐसे में प्रत्याशियों को चुनावी प्रचार के दौरान होने वाली निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में सचेत होने की आवश्यकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का वैधानिक उपबंध किया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई प्रत्याशी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाता है तो उसको 3 से 5 वर्ष की सजा मिलेगी। यह गैर जमानतीय व संज्ञेय अपराध का श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी किसी के जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना करता है जिसकी सत्यता साबित नहीं हो, उसको भी आईपीसी धारा की 171 जी के तहत सजा होगी। यह जमानतीय अपराध है जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी। पाटलिपुत्र के इतिहास का पता लगाएगी सरकार, बोले नीतीश कुमार। खुदाई के लिए चिन्हित की गई जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना साहिब के गुरुवार के बाग, गुलजार बाग प्रेस और बीएनआर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का किया दौरा। उन्होंने कहा कि पटना साहिब के गुरु के बाग में बन रहे प्रकाश पुंज का काम यह साल के अंत में पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि खुदाई से 2000 साल पुराने पाटलिपुत्र के इतिहास की जानकारी मिलेगी। खुदाई के लिए सरकारी एरिया में 1-2 जगह चिन्हित की गई है। गुलजार बाग प्रेस भवन परिसर का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से सीएम ने कहा कि पुरातात्विक खुदाई को लेकर यहां से लोगों को विस्थापित करना संभव नहीं है। उन्होंने गुलजार बाग प्रेस भवन परिसर में पुरातात्विक खुदाई को लेकर विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद पत्रकारों से कहा कि पाटलिपुत्र यही है जो पटना साबित कहलाता है। पटना एम्स में भर्ती हुए 2 कोरोना संक्रमित बच्चे, वेरिएंट का पता लगा रहे हैं डॉक्टर। पटना एम्स में 24 घंटे के अंदर शहर के गोसाई टोला की रहने वाली कोरोना संक्रमित बच्ची की मौत हो गई है तो शुक्रवार को 4 साल की कोरोना संक्रमित एक दूसरी बच्ची भर्ती हुई। सिया कुमारी नाम की यह बच्ची सारण जिले के मिर्जापुर गाँव की रहने वाली है। एम्स के सूत्रों ने बताया कि बिहट्टा के दिलवारापुर के 7 वर्षीय कोरोना संक्रमित शिवांशु कुमार का भी इलाज चल रहा है। एम्स के डॉक्टर बच्चों में मिल रहे कोरोना के मामलों को लेकर गंभीर है। बिहट्टा के शिवांशु को बुखार और दूसरी परेशानियां के बाद एम्स में 31 अगस्त को दाखिल कराया गया था। यहां भर्ती सिया कुमारी का इलाज छपरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वहां से उसे रेफर कर दिया गया। जांच में वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बच्ची में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है, इसकी जांच के लिए अभी सैंपल लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से खतरे के बीच अस्पताल प्रशासन इसे संभावित केस मान रहा है। गुरुवार को पटना एम्स में भर्ती गोसाई टोला पाटलिपुत्र निवासी 11 वर्षीय आर कुमारी की मौत हो गई थी।